व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो फाइनली कंपनी ने OnePlus 9RT लॉन्च कर दिया है। द मोस्ट अवेटेड डिवाइस OnePlus की तरफ से चाइना में पहले लॉन्च हुआ था, उसके अराउंड 2 से 3 महीने के बाद में इंडिया में दोस्तों अब ये लॉन्च हो गया है। OnePlus 9R जो कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ था, ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च होने के बाद में भी बहुत सारे यूजर्स को ऐसी कन्फ्यूजन है कि भाई कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, OnePlus 9R लेना चाहिए या 9RT लेना चाहिए। वैसे 9RT की अनबॉक्सिंग और सारे स्पेसिफिकेशंस तो आपने देख लिए होंगे, शायद नहीं देखे होंगे तो मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में आपको बता देता हूं। लेकिन स्पेसिफिकली दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 9RT आपको लेना चाहिए या 9R लेना चाहिए, इन दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है, क्या तरीके के अलग अलग फीचर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और साथ ही में कितना प्राइस कंपनी ने इसमें रखा है। मतलब अगर आप 9RT लेते हो तो कितना एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा और उस प्राइस में आपको क्या फीचर मिलता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको ये कंफ्यूजन है कि 9R लेना चाहिए 9RT लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत काम आएगी वीडियो। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ प्राइसिंग को ही। अब 9RT जो कंपनी ने लॉन्च किया है, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस कंपनी ने रखा है, मतलब जो 8GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस अराउंड 42,999 मतलब 43,000 कंपनी ने रखा है। वहीं पर जो OnePlus 9R का प्राइस है वो अराउंड 38,999 मतलब 40,000 कंपनी ने रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 3,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो एक बेस मॉडल के लिए OnePlus 9RT में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो आप ये 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगर आप 9RT परचेस करते हो तो आपको क्या अलग मिलता है कंपेयरिंग टू OnePlus 9R। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो OnePlus 9R में आपको 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें साथ ही में HDR10 प्लस मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिलेगा और साथ ही में इसमें 409 की पिक्सल डेंसिटी में देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे OnePlus 9RT से तो उसमें जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब थोड़ा बड़ा डिस्प्ले साइज मिलता है। 6.72 इंच का इसमें डिस्प्ले साइज में मिलता है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, सेम रिफ्रेश रेट, सेम HDR, लेकिन यहाँ पर जो है ना दोस्तों आपको पिक्सल डेंसिटी वो 397 मिलती है। वैसे ये मतलब इसका कुछ इतना ज़्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, मतलब जो आपका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर इतना कुछ फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाइस डिस्प्ले के हिसाब से मैं दोनों ही डिवाइस को सेम बोलूंगा। अगर डिस्प्ले फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ही डिवाइस जो है ना दोस्तों अपने हिसाब में सेम है। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में। तो OnePlus 9R में हमें क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी लेंस 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिसमें 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए मिलता है। जो थर्ड लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस हमें OnePlus 9R में मिलते हैं। अगर बात करूंगा OnePlus 9RT की तो इसमें क्वाड सेटअप नहीं मिलता है, इसमें ट्रिपल सेटअप मिलता है। लेकिन जो ये ट्रिपल सेटअप इसमें मिल रहा है, इसमें सेंसर्स ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो इसका प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें हमें सोनी का IMX 766 सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। क्रिस्टल क्लियर इमेजेस जो है ना आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही में जो इसका सेकेंडरी लेंस है वो बिल्कुल सेम 16 मेगापिक्सल का मिलता है और सेम 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में आता है। जो थर्ड लेंस है दोस्तों वो अराउंड 2 मेगापिक्सल का इसमें मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रिपल लेंस जो है ना हमें देखने को मिलता है। वहीं पर जो सेल्फी शूटर है वो सेम 16 मेगापिक्सल का हमें OnePlus 9RT में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि इमेज क्लैरिटी के हिसाब से और सेंसर्स के हिसाब से जो मुझे OnePlus 9RT है वो ज़्यादा बेटर लगा है। आप लेंसेज के ऊपर मत जाना, लेंसेज तो कितने भी दे दे, लेकिन अगर सेंसर्स अच्छे होते तो इमेज जो है ना दोस्तों बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमें सोनी का IMX 766 सेंसर मिलता है, तो वो एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना दोस्तों मेजर अपग्रेड कंपनी ने दिया है। यहाँ पर OnePlus 9R में कंपनी ने स्नैपड्रैगन 870 5G प्रोसेसर दिया है। वहीं पर 9RT में मिलता है स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर। अब ऑब्वियसली प्रोसेसर्स तो दोनों ही ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस दोनों ही का ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही परफॉर्मेंस को, दोनों ही प्रोसेसर्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली जो बेटर परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 888 का है, जो कि स्नैपड्रैगन 870 से एडवांस प्रोसेसर है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक मेजर अपग्रेड लगा है जो कंपनी ने OnePlus 9RT में दिया है, जो कि एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। साथ ही में दोस्तों अगर आप बात करोगे वेरिएंट्स के बारे में तो दोनों ही में सेम वेरिएंट्स आते हैं, दोनों ही में
8 GB रैम भी आते हैं, दोनों ही में 12 GB रैम भी आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एकदम अमेजिंग अपडेट दिया है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च कर रही है OnePlus 9RT को, उसमें कंपनी ने जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया है, ये तो एकदम बोलेंगे ना एकदम आई कैचर फीचर हमें देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं फाइनली बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि सारे स्पेसिफिकेशंस दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो बचा है फाइनली लास्ट में वो बैटरी और सॉफ्टवेयर ही है। दोनों ही फोन्स में हमें 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और दोनों ही फोन्स को 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोस्तों बैटरी के सेक्शन में हमें फीचर्स मिलते हैं, ये अच्छे फीचर्स है दोनों ही फोन्स में, तो इसके बारे में हम इतना ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। और ऑब्वियसली सेम फीचर्स मिलते हैं दोनों ही फोन्स में, तो इतना ज़्यादा कुछ बात करने की बात है नहीं। और दोनों ही फोन्स में Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं वन वर्ड छोटा सा मतलब टू द पॉइंट सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा कि जो 9RT में आपको अपग्रेड मिल रहा है, वो मेजर अपग्रेड आपको ये मिल रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल रहा है, और जो इसका कैमरा है वो कैमरे का सेंसर जो ना दोस्तों बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यही बोलूंगा अगर आप 3000 रुपीज एक्स्ट्रा देते हो तो मेरे हिसाब से गाइज वो एकदम वर्थ है। मतलब वो आपकी वेस्ट नहीं होंगे 3000 रुपीज, क्योंकि आपको कैमरा ऑब्वियसली अच्छा मिल रहा है और सबसे बेस्ट बात ये कि आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल रहा है स्नैपड्रैगन 888 का। तो अभी यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होंगे कि भाई OnePlus 9R लेना चाहिए या OnePlus 9RT लेना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा जहां पर आप 40,000 एक्सपेंस कर सकते हो 9R लेने के लिए, वहीं पर आप 3000 रुपीज सिर्फ एक्स्ट्रा देके 9RT ले लो। यहाँ पर दोस्तों अगर 5000 10,000 की बात होती थी तो समझ में आने वाली बात थी कि नहीं OnePlus 9R जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो इंक्रीमेंट आ रहा है अमाउंट में वो सिर्फ 3000 का आ रहा है, तो उसके हिसाब से दोस्तों जो स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं OnePlus 9RT में वो एकदम जबरदस्त है। तो दोस्तों यहीं तक था मेरा छोटा सा वीडियो कंपैरिजन इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में। आपको दोस्तों डिवाइस कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। कंपेयर करने के बाद में आपको कौन सा डिवाइस बेटर लगता है मुझे जरूर से बताना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि वो बहुत जरूरी है। पर्सनल एज पे अगर आप रखोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे हमारे वीडियो के, इसलिए आपको बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखना है ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आए। और साथ ही में अगर आपने यूट्यूब के ही नोटिफिकेशंस को डिसेबल करके रखा है अपने ऐप में से, तो प्लीज आप ऐप में से जाकर यूट्यूब के नोटिफिकेशंस को इनेबल कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।